हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन बुक्स यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो मोहम्मद जुनैद द्वारा लिखित बुक लाइफ मित्र काश ये बातें मुझे 20 की उम्र में पता होती का तीसरा चैप्टर है, अपनी सोच से अपना भविष्य बदले। चैप्टर 3, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर। महात्मा गांधी ने कहा था, आदमी अपनी सोच से ही बनता है, मतलब वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि इस दुनिया में बसने वाला हर व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। वो खुद के बारे में जो सोचता है, एक दिन वो वही बनकर रह जाता है। हमारी लाइफ की शुरुआत ही हमारी सोच से होती है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आज आप जो भी हो और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनोगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपकी सोच को बदलना होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया का सबसे टफ काम अगर कोई है, तो वो है किसी की सोच को बदलना। मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि आप बगैर अपनी सोच को बदले अपनी किस्मत को हरगिज नहीं बदल सकते। अब समझते हैं हमारी सोच मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनती है। जो भी हम दिन भर में देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। और बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग किन बातों को एक्सेप्ट करेगा और किन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाने के बाद हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा, सुना या फिर ऑब्जर्व किया है। मतलब जो बातें हमारे ब्रेन में पहले से फीड है, अगर उससे मिलती जुलती कोई बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से हटकर है, तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसे समझाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने जाता था। उस इंस्टीट्यूट के पड़ोस में एक टी स्टॉल थी। मैं वहाँ चाय पीने के लिए जाया करता था, इसलिए कुछ ही दिनों में टी स्टॉल के ओनर अशोक भाई से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। एक दिन मैंने अशोक भाई से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 4 लड़के हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 32, 30, 28, 24 साल है, और चारों ही जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि चारों का कोचिंग फी, स्टे और फूड को मिलाकर मंथली 30 से 40 हजार का खर्च आ जाता है। और कमाल की बात है कि चारों में से एक भी लड़का जॉब नहीं करता। उनका सारा खर्च अशोक भाई चाय बेचकर उठाते हैं। चारों लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में जॉब नहीं कर रहे और अपने गरीब बाप पर बोझ बने हुए हैं। ये सोचकर मैंने अशोक भाई को एक सलाह दी कि आप अपने लड़कों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बोलिए। अगर हर एक लड़का मंथली 10,000 भी अर्न करता है, तो उनकी टोटल मंथली इनकम 40,000 होगी। और जो 30 से 40 हजार आप उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं, वो भी बच जाएगा, और इस प्रकार आपकी मंथली इनकम 80,000 तक बढ़ जाएगी। लेकिन अशोक भाई को मेरी सिंपल सी एडवाइस पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा कि आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। शायद अशोक भाई के बिलीफ सिस्टम में ये बात फीड हो चुकी है कि सरकारी नौकरी है तो ही बच्चों की लाइफ सेटल है। इसलिए जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सलाह दी तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जिस जगह और माहौल से आते हैं, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी है कि जिस पर्सन को सरकारी नौकरी मिल गई वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक पियोन की जॉब ही क्यों ना हो। जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में सरकारी नौकरी घर कर चुकी हो और उनके सामने आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की बात करेंगे, तो वो आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और यह जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसे हार्डवेयर कह सकते हैं, और दुनिया में बसने वाले हर एक पर्सन का हार्डवेयर यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। हम सबकी बॉडी में ब्लड भी एक ही कलर का होता है। हर व्यक्ति के शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती है। हम सभी के पास एक मुंह, एक नाक, एक दिमाग और एक दिल होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी न तो बोल पाता है और न ही चल पाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में से बड़ा होकर कोई सचिन तेंदुलकर, कोई शाहरुख खान तो कोई मुकेश अंबानी बन जाता है, और वहीं कुछ लोग ड्राइवर, पियोन या लेबर ही बन पाते हैं। तो फिर क्या कारण है सभी लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती? क्यों सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते?
तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही हमारा हार्डवेयर यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन हम सबका सॉफ्टवेयर यानी कि बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जिन लोगों का सॉफ्टवेयर यानी कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग और वायरस फ्री होते हैं, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। मैंने इसे समझाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है ये जानने के लिए मैं स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए। जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई भी नया मॉडल लॉन्च करती है, तो वो सिर्फ 1 या 2 पीस नहीं बनाती, बल्कि हजारों लाखों यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है। मान लीजिए एक कंपनी ने एक ही मॉडल के 10,000 फोन्स बनाए, तो उन सभी फोन्स की साइज, डिजाइन, प्रोसेसर और सभी फीचर्स एक जैसे ही होंगे। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर उस फोन को परचेस करेगा तो उसमें उसे सिमिलर फीचर्स ही मिलेंगे। लेकिन एक बार कस्टमर के हाथ में जाने के बाद वो फोन्स पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का फोन परचेस करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। हो सकता है किसी का पर्पस इंटरनेट सर्फिंग का हो, किसी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का हो, किसी को मोबाइल गेम्स खेलने का हो, तो किसी का पर्पस फोटोग्राफी करने का हो। कुछ लोग तो महंगा स्मार्टफोन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। अब हर पर्सन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से फोन यूज करेगा। जिसको फोटोग्राफी का शौक होगा वो दिन भर अपने फोन के कैमरा से सेल्फीज और फोटोज क्लिक करता रहेगा। जिसको गेम्स खेलने का शौक है वो लेटेस्ट गेम्स डाउनलोड करेगा। जिसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी एप्स डाउनलोड करेगा। इसके बावजूद फोन का हार्डवेयर तो सेम ही है, लेकिन अब हर फोन का कंटेंट और यूजेस बदल चुका है। हमारी लाइफ भी ठीक स्मार्टफोन की तरह ही है। इंसान भी जब जन्म लेता है तो सबके पास भी एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ही कलर का ब्लड, सेम साइज का ब्रेन होता है। कोई भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी न तो बात कर पाता है, ना ही खुद से कोई काम कर पाता है। हर बच्चा अनएजुकेटेड और नॉन स्किल्ड ही पैदा होता है। किसी को भी पता नहीं होता कि बड़ा होकर कौन क्या बनेगा। फिर कुछ बच्चे बड़े होकर सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और बाकी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ करोड़पति बन जाते हैं और ज्यादातर लोग पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते और सुनते हुए ही एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसा कि फेमस इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे अपनी पोएम में लिखते हैं, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन वो दुनिया में आते हैं और एक दिन चले जाते हैं और उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। उनका टैलेंट न तो खुद उनके काम आता है और न ही दूसरों के, क्योंकि वो कभी भी अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर दूसरों को कॉपी करने में हमारी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी की परीक्षा में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हर इंसान के जीवन का प्रश्न पत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। स्मार्टफोन की तरह ही हम सबका भी हार्डवेयर एक जैसा ही है, फिर भी सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। सब रिच नहीं है, सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर यानी कि बिलीफ सिस्टम एक जैसी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वैसी ही उसकी लाइफ है। आपको भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा, उनकी संगत में जाना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा और उनकी आदतों को अपनाना होगा। तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम सोच और बिलीफ सिस्टम को बदलने के 4 इंपॉर्टेंट रूल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।